हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वो तुम्हारे खिलाफ शोर मचाते रहेंगे, तुम चुपचाप अपनी नींव रखते रहना। यकीन मानो, एक दिन आएगा जब उनकी आवाज खुद खुद बैठ जाएगी और तुम्हारा बनाया हुआ महल आसमान से बातें करेगा। हमेशा याद रखना, बनाने में जो शोर होता है वो तोड़ने के शोर से कहीं ज्यादा देर तक गूंजता है। चलिए अब जानते हैं कि आज यानी 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को ब्रह्मांड का मौसम कैसा रहेगा और हमें अपने कामों को किस तरह से दिशा देनी है। देखते हैं आज का पंचांग हमें क्या संकेत दे रहा है। आज दिन की शुरुआत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ हो रही है, जो सुबह 9:32 तक रहेगी। शुक्ल पक्ष का मतलब है चांदनी रातों की वापसी, यानी दुनिया में रोशनी और सकारात्मकता बढ़ रही है। चतुर्थी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है खाली। इसलिए इस समय में कोई भी बद्धा या नया शुभ काम शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। हाँ, अगर कोई काम रुका हुआ है या किसी बाधा को दूर करना है तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस तिथि के स्वामी स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं, तो दिन की शुरुआत गणपति की पूजा से करना सबसे अच्छा रहेगा। सुबह 9:32 सुबह के बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। यह ज्ञान और विस्तार की तिथि है, जिसके स्वामी नाग देवता हैं। यह समय कुछ नया सीखने, सिखाने या किसी कला में महारत हासिल करने के लिए बहुत शुभ होता है। आज रात 10:09 तक आसमान पर विशाखा नक्षत्र का पहरा रहेगा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो हमें ज्ञान और भाग्य देते हैं, और इसके देवता हैं इंद्राग्नि, जो ऊर्जा और पक्के इरादे के प्रतीक हैं। विशाखा का एक मतलब होता है शाखाओं में बंटा हुआ, जो यह इशारा करता है कि आज आपके पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। यह नक्षत्र आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत देगा। रात 10:09 के बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। अनुराधा का मतलब है राधा के पीछे चलने वाला, जो भक्ति, दोस्ती और समर्पण को दिखाता है। तो जहां दिन का समय आपको जोश और हिम्मत से भरा रखेगा, वहीं रात का समय रिश्तों और मन की शांति की तरफ ले जाएगा। आज रात 10:51 तक विषकुंभ योग का प्रभाव रहेगा। जैसा कि नाम से ही लगता है, विष का गड्ढा, ज्योतिष में इसे थोड़ा मुश्किल योग माना जाता है। इसमें काम की शुरुआत में दिक्कतें या रुकावटें आ सकती हैं। जैसे समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, ये योग भी यही बताता है कि आज सफलता पाने के लिए आपको शुरुआती मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन जो धैर्य रखते हैं उन्हें अमृत जरूर मिलता है। इसके बाद बहुत ही शुभ प्रीति योग लगेगा, जो प्यार, अपनेपन और रिश्तों में मिठास घोल देगा। सुबह 9:33 तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे हम आम भाषा में भद्रा भी कहते हैं। भद्रा के समय में किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना मना होता है, तो जाहिर है कि सुबह 9:33 सुबह तक का समय धैर्य रखने का है। इसके बाद बव और बालव करण लगेंगे, जो शुभ माने जाते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन है। शुक्रदेव तुला राशि के स्वामी भी हैं। यह दिन जीवन में सुख, समृद्धि, कला, संगीत और प्यार का प्रतीक है। इसलिए आज का दिन आपके लिए और भी खास है। आज का सबसे शुभ समय अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। यह वो समय है जब सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है और इस दौरान किया गया कोई भी काम जरूर सफल होता है। अमृतकाल भी दोपहर 12:09 से 1:57 तक रहेगा, जो शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं अशुभ समय की बात करें तो आज राहुकाल सुबह 10:48 से दोपहर 12:18 दोपहर तक रहेगा। यह दिन का सबसे नकारात्मक समय होता है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया काम, खरीदारी या यात्रा शुरू करने से बचें। यमग्रंथ काल दोपहर 3:16 दोपहर तक रहेगा से 4:46 शाम तक, और गुलिक काल सुबह 7:50 सुबह से 9:19 सुबह तक रहेगा। इस समय में भी धैर्य रखना ही समझदारी है। तो कुल मिलाकर पंचांग का सार यह है कि आज का दिन मिला जुला असर लेकर आ रहा है। सुबह का समय शांति और इंतजार का है, जबकि दोपहर 12:30 के बाद का समय काम करने, फैसले लेने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए शानदार है।
अब हम खास तौर पर बात करेंगे तुला राशि के लोगों की। तुला राशि वालों, आज तो आपके राशि स्वामी शुक्र का ही दिन है, तो आज की ऊर्जा से आपका एक गहरा नाता है। आइए एक एक करके ग्रहों की चाल को समझते हैं और जानते हैं कि इसका आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ेगा। आज का सबसे बड़ा बदलाव चंद्रमा का गोचर है। चंद्रमा, जो हमारे मन, भावनाओं और मां के कारक हैं, आज दोपहर 3:23 अपराह्न तक आपकी ही राशि में यानी आपके पहले घर में रहेंगे। यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। इसके बाद चंद्रमा राशि बदलकर आपके दूसरे घर में, जो धन, परिवार और आपकी वाणी का घर है, वहां वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यह एक ही दिन में आपके ध्यान को खुद से हटाकर परिवार और पैसे पर ले आएगा और यह बदलाव बहुत गहरा महसूस होगा। आज आपका मूड दो हिस्सों में बंटा रहेगा। दोपहर 3:23 अपराह्न तक, जब तक चंद्रमा आपके लग्न में है, आप बहुत शांत और सामाजिक महसूस करेंगे। तुला राशि वैसे भी संतुलन की राशि है और चंद्रमा का यहां होना आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने लुक्स और अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए उभारेगा। विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम साफ रखेगी और उन्हें पाने का जुनून भी देगी। आपको लोगों से मिलना जुलना और बातें करना अच्छा लगेगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे। लेकिन 3:23 अपराह्न के बाद कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी जाती है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वो अपनी पूरी ताकत से अच्छा फल नहीं दे पाता। मन का कारक चंद्रमा जब वृश्चिक जैसी गहरी और रहस्यमयी राशि में जाता है, और वो भी आपके दूसरे घर में, तो यह आपके मन में अचानक से गहराई और थोड़ी बेचैनी ला सकता है। आपको अचानक भविष्य की चिंता, पैसों को लेकर कोई डर या परिवार की कोई पुरानी बात परेशान कर सकती है। आपका मूड बहुत तेजी से बदल सकता है। शाम के समय आप थोड़ा अकेलापन या इमोशनल महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन की शुरुआत आत्मविश्वास से भरी होगी। लग्न में बैठे चंद्रमा आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देने, अपनी बात रखने और सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करेंगे। लेकिन आपके छठे घर में शनि का होना यह भी दिखा रहा है कि आपको अपने काम में बहुत मेहनत और अनुशासन रखना होगा। शनि यहां आपके दुश्मनों को तो शांत रखते हैं, लेकिन काम का बोझ भी बढ़ाते हैं। दोपहर के बाद जब चंद्रमा दूसरे घर में जाएंगे, तो आपका ध्यान ऑफिस की राजनीति से हटकर अपनी सैलरी या पैसे बढ़ाने पर चला जाएगा। किसी सहकर्मी की कोई बात आपको चुभ सकती है, इसलिए बहस से दूर रहें। व्यापारियों को आज सुबह के समय बहुत सावधान रहना होगा। जैसा कि हमने पंचांग में देखा, भद्रा और विषकुंभ योग के कारण सुबह 9:33 सुबह से पहले कोई भी नई डील या बढ़ा पेमेंट करने से बचें। दिन का दूसरा हिस्सा आपके लिए बेहतर है। आपके 9वें घर में गुरु बृहस्पति का गोचर आपको सही फैसले लेने की समझ और मौके देगा। सूर्य आपके 12वें भाव में है, जो विदेश से जुड़े काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऑनलाइन बिजनेस वालों को फायदा दे सकते हैं। लेकिन यह खर्च का भी घर है, इसलिए हिसाब किताब पर नजर रखें। तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने का है। आप घर की नींव हैं और आज ग्रहों की ऊर्जा आपसे खास ध्यान मांग रही है। दिन के पहले हिस्से में दोपहर 3:23 तक जब चंद्रमा आपकी राशि में है, तो आपका मन अपने लिए कुछ करने का करेगा। आप अपनी देखभाल, अपनी कोई हॉबी या आराम पर ध्यान दे सकती हैं। यह समय खुद से प्यार करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शाम होते ही, जैसे ही चंद्रमा आपके दूसरे घर में जाएंगे, आपका पूरा ध्यान घर परिवार पर आ जाएगा और यहीं पर थोड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। चंद्रमा का नीच राशि में होना आपको भावुक और संवेदनशील बना सकता है। घर के बजट को लेकर कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है या परिवार के किसी सदस्य की कोई बात सीधे दिल पर लग सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को कोई समझ नहीं रहा है। 5वें घर में राहु के कारण बच्चों की पढ़ाई या उनके बर्ताव को लेकर भी एक चिंता बनी रह सकती है। छठे भाव के शनि यह भी दिखाते हैं कि घर के रोजमर्रा के काम आज आपको ज्यादा थका सकते हैं। मेरी सलाह है कि शाम के समय किसी भी बहस से बचें और बहुत नरमी से बात करें। यह बस एक छोटा सा गोचर है, इसे अपने दिल पर हावी ना होने दें। 9वें घर में बैठे बृहस्पति आपको हिम्मत देंगे, इसलिए कुछ समय पूजा पाठ में बिताएं।
आपको बहुत शांति मिलेगी। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपको एक जरूरी सबक सिखा सकता है। 11वें घर में केतु का होना आमदनी में थोड़ी अनिश्चितता ला सकता है, यानी पैसा आ तो सकता है पर शायद उतना नहीं जितना आपने सोचा था। वहीं 12वें घर में सूर्य का होना यह बताता है कि आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, खासकर सेहत या यात्रा पर। शाम को जब चंद्रमा आपके धन भाव में जाएंगे तो यह आपको अपनी बचत और निवेश को लेकर गंभीर बना देगा। यह गोचर पैसा जमा करने के लिए तो अच्छा है, पर मन में पैसे को लेकर एक डर भी पैदा कर सकता है। आज किसी को उधार देने से बचें। विवाहित जीवन में आज बातचीत बहुत अहम भूमिका निभाएगी। दिन के पहले हिस्से में जब चंद्रमा लग्न में है तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा, लेकिन शाम के समय जब चंद्रमा आपके परिवार और वाणी के घर में जाएंगे तो आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। वृश्चिक राशि की ऊर्जा थोड़ी चुभने वाली हो सकती है, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करें। प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा नाजुक है। आपके 5वें घर यानी प्यार के घर में मायावी ग्रह राहु बैठा है। राहु अक्सर भ्रम और ऐसी उम्मीदें पैदा करता है जो पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है आज आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसा चाह रहे हों जो मुमकिन न हो, जिससे आपको निराशा हो। अपनी भावनाओं को बताएं, लेकिन रिश्ते में किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश न करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से दोपहर तक आप खुद में मस्त रह सकते हैं, लेकिन 3:23 अपराह्न के बाद आपका पूरा ध्यान परिवार पर चला जाएगा। दूसरे घर में चंद्रमा आपको अपने माता पिता की सेहत की चिंता करने या घर की आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए प्रेरित करेगा। परिवार वालों से बात करते समय अपनी आवाज नरम रखें, वरना माहौल बिगड़ जा सकता है। सेहत के मामले में आज आपको डबल सावधानी बरतनी है। छठे घर में बैठे शनि किसी पुरानी बीमारी जैसे जोड़ों के दर्द या पेट की समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं 12वें घर के सूर्य आंखों में तकलीफ या नींद की कमी का संकेत दे रहे हैं। शाम के समय जब चंद्रमा अपनी नीच राशि में जाएंगे तो यह मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है। आपको घबराहट, बेवजह का डर या तनाव महसूस हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता की परीक्षा का दिन है। 5वें घर में राहु का असर आपको पढ़ाई से भटका सकता है। आपका मन सोशल मीडिया या फालतू की बातों में ज्यादा लगेगा। हालांकि 9वें घर में बैठे बृहस्पति आपको एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। अगर आप अपने गुरु की सलाह मानेंगे तो आप इस भटकाव से निकल सकते हैं। सुबह 9:33 सुबह के बाद जब पंचमी तिथि लगेगी तो आपकी सीखने की क्षमता बेहतर होगी। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का निचोड़ यह है कि यह एक 2 स्पीड वाला दिन है। दिन का पहला हिस्सा आपकी पर्सनैलिटी निखारने और आत्मविश्वास से काम करने का है, जबकि दूसरा हिस्सा आपको अपनी जड़ीबूटियों की तरफ यानी आपके परिवार, आपकी वाणी और आपकी आर्थिक सुरक्षा की ओर खींच रहा है। आज आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। आज की महासूचना यह है कि आज शाम के बाद आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। चंद्रमा का नीच राशि में गोचर आपके अंदर छिपे डर और असुरक्षा को बाहर ला सकता है। आपको लग सकता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि यह सिर्फ आपके मन का एक वहम होगा। आज की सबसे बड़ी जीत हालातों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और कोई भी फैसला लेने से पहले एक गहरी सांस लें। इन ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने और बुरे प्रभावों से बचने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है शुक्र देव की कृपा के लिए। आज शुक्रवार है और आप तुला राशि के हैं, इसलिए शुक्र ग्रह को मजबूत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज शाम को पूजा घर में घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी को इत्र या कोई खुशबू वाला फूल चढ़ाएं। इसके बाद ओम श्रीं श्रेय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि आपके रिश्तों में भी मिठास लाएगा। दूसरा उपाय है चंद्रमा के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए। जैसा कि हमने बात की, शाम के समय चंद्रमा का गोचर मन में बेचैनी पैदा कर सकता है। इसके असर को कम करने के लिए आज रात सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक गिलास में पानी भरकर रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कुछ देर ध्यान करें। भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं। उनकी पूजा करने से चंद्रमा से जुद्धी हर परेशानी दूर होती है। और तीसरा उपाय है दिन की बाधाओं को दूर करने के लिए,
क्योंकि दिन की शुरुआत चतुर्थी तिथि भद्रा और विषकुंभ योग से हो रही है। किसी भी रुकावट से बचने के लिए घर से निकलने से पहले भगवान गणेश से प्रार्थना करें और उन्हें एक हरी दूर्वा चढ़ाएं। हो सके तो किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा खिलाएं। इससे दिन भर की बाधाएं दूर होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको आज का दिन बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, सितारे हमें रास्ता दिखाते हैं, पर हमारी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे ही हाथों में है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।